हेलो स्टूडेंट्स, एनपीओ में आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हम लोग को ट्रायल बैलेंस से। तो जब भी ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा तो इधर दिया रहेगा डेबिट बैलेंस, इधर है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड में जो भी होगा या तो खर्चा होगा या एसेट्स होगा, क्रेडिट साइड में जो भी होगा या तो इनकम होगा या लायबिलिटी होगा। ये हम लोग फाइनल अकाउंट्स में जैसे 11 में पढ़े थे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, वैसे यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन होगा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैपिटल फंड क्रेडिट साइड में हमेशा दिया रहेगा। अब इस तरह से देखो, इसमें हम लोग को ट्रायल बैलेंस पूरा दिया है, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स दिया रहता था वैसे यहाँ एडजस्टमेंट्स भी दिया। तो हम लोग जैसे फाइनल अकाउंट्स बनाते थे वैसे यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते थे, यहाँ भी देखेंगे। तो सबसे पहले दिखा है ऑफ द सब्सक्रिप्शन ₹10,000 इज रिसीव्ड इन एडवांस। लिखता है जो सब्सक्रिप्शन मिला उसमें 10,000 रुपया एडवांस सब्सक्रिप्शन है और 18,000 अभी सब्सक्रिप्शन इस साल का मिलना बाकी है। देखो सब्सक्रिप्शन मिला है 3,40,000। तो यहाँ इनकम में लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिला है 3,40,000। इसमें लिख रहा है 10,000 जो है एडवांस मिला है और 18,000 अभी मिलना बाकी है। 10,000 जो एडवांस मिला वो माइनस कर देंगे, तो हो गया 3,30,000 और उसके बाद लिखता है 18,000 रुपया अभी मिलना बाकी है, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। तो बाहर हो गया 3,48,000। और अब जो आउटस्टैंडिंग है ये एसेट्स में लिखेंगे और एडवांस है ये लायबिलिटी में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इधर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। The 75% of entrance fees to be capitalized. एंट्रेंस फी मिला हम लोग को 20,000। 20,000 का एंट्रेंस फी है, उसमें 75% कैपिटलाइज करने बोला, तो 75% हम लोग कैपिटल फंड में जोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा 25% वो इनकम में लिख देंगे। इनकम में आ गया 5,000, कैपिटल फंड में जुड़ेगा 15,000। लिखता द वैल्यू ऑफ बिलियर्ड टेबल सोल्ड वॉज ₹15,000, यानी जो बिलियर्ड टेबल बेचे हैं उसका वैल्यू था 15,000। देखो यहाँ सेल ऑफ बिलियर्ड टेबल दिया है 5,000, 15,000 का 5,000 में बेच दिए, इसका मतलब 10,000 का नुकसान हो गया। जो नुकसान हुआ एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ बिलियर्ड टेबल आया 10,000। अब डिप्रिसिएशन बोला फर्नीचर पे 10%, बिलियर्ड टेबल एंड एक्सेसरीज पे 20% और चाइना ग्लास पे 33.1/3%। बिलियर्ड टेबल एंड एक्सेसरीज था 1,40,000। इसमें हम लोग जो सेल किए पहले तो वो माइनस करेंगे, तो सेल किए हम लोग 15,000 का, आ गया 1,25,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन बोला तो 1,25,000 पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1,25,000 का 20% होगा 25,000, बाहर आ गया 1,00,000। फर्नीचर है 60,000 का, 10% डेप्रिसिएशन है 6,000, तो बाहर हो गया 54,000। चाइना ग्लास और कटलरी दिया 90,000, इसमें 30,000 का नया खरीदे 3 महीने पहले, तो 90,000 में 30,000 नया खरीदे यानी पहले से 60,000। 60,000 पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन देंगे और 30,000 पे हम लोग 3 महीने का डिप्रिसिएशन देंगे। तो 60,000 पे पूरे साल का आएगा 20,000 और 30,000 पे नया जो खरीदे उस पर 3 महीने का आएगा 2,500, जोड़ के हो गया 22,500, घटा के आएगा 67,500। और अब जितना भी डिप्रिसिएशन है ये सब मेरा खर्च है, नुकसान है, तो इसको एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तीनों डिप्रिसिएशन हम लोग एक्सपेंडिचर में लिखे, आया 53,500। फिर लिखता 1 month सैलरी आर येट टू बी पेड वेयर इज रेंट फॉर 1 month इज प्रीपेड। तो सैलरी 1 महीने का देना बाकी, यानी ये आउटस्टैंडिंग है। सैलरीज दी है देखो 1,65,000। सैलरीज दी है 1,65,000 11 महीने का, 1 महीने का देना बाकी, यानी 1 महीने का आएगा 15,000, तो हो गया 1,80,000। और जो 1 महीने का देना बाकी है ये लाइबिलिटी में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में लिखेंगे 15,000। रेंट दिए हैं 52,000, उसमें लिख रहा 1 month का प्रीपेड है, यानी वो 13 months का दिए। तो 52,000 13 months का, यानी 1 महीने का हो गया 4,000, तो हो गया 48,000। 48,000 बाहर आ गया और 4,000 जो प्रीपेड है ये एसेट्स में लिखेंगे। 4,000 एसेट्स में लिख दिए। अब लिख रहा 12,000 स्टिल पेएबल फॉर स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स का हम लोग को देना है 12,000 अभी देना बाकी है।
स्कॉलरशिप्स का 54,000 हम लोग दिए हैं, 54,000 दिए, 12,000 देना बाकी, बाहर हो गया 66,000 और देना बाकी है वो लाइबिलिटी है। सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ देखो आप इन्वेस्टमेंट्स में भी परसेंटेज लगा है तो ये भी एडजस्टमेंट्स है। तो इन्वेस्टमेंट्स है 3 लाख का जिस पे 8% इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट्स है 3 लाख का, इस पे 8% इंटरेस्ट है। 3 लाख का 8% होगा 24,000, यानी 24,000 आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिला 18,000, 6,000 मिलना बाकी है। तो लिखेंगे मिला 18,000, 6,000 मिलना बाकी है, ये अक्रूड है। और अक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स में लिखते हैं, तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट्स में लिख देंगे 6,000। अब सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। तो शुरू से देखो, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, प्राइज अवॉर्डेड है तो प्राइज फंड से माइनस करेंगे, प्राइज फंड लाइबिलिटी में लिखेंगे, उसमें से प्राइज फंड माइनस करेंगे। तो प्राइज फंड में से प्राइज अवॉर्डेड माइनस किए, बाहर आया 60,000। स्टेशनरी है 62,000, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा। उसके बाद देखो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, तो पहले देखो स्पोर्ट्स फंड है क्या, स्पोर्ट्स फंड नहीं है, तो स्पोर्ट्स जो एक्सपेंसेस है वो भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। कैश एट बैंक बैलेंस एसेट्स है, फर्नीचर हो गया, बिलियर्ड टेबल हो गया, चाइना ग्लास हो गया। अब इधर से आ जाओ तो सब्सक्रिप्शन हो गया, कैपिटल फंड हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, प्राइस फंड हो गया, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट है, ये इनकम है, क्रेडिटर्स है, ये लाइबिलिटी है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, और सेल ऑफ बिलियर्ड टेबल भी हो गया। तो बाकी सब कुछ हो गया। तो अब इसको बैलेंस करेंगे। तो सरप्लस आया हम लोग का 12,500 और बैलेंस शीट का टोटल आया 6,66,500। ये एक अलग सा क्वेश्चन था। अभी तक हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक भी ट्रायल बैलेंस से नहीं बनाए थे, तो इसको ध्यान से देख लेना। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए एग्जाम में आ सकता है।